हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें क्या हुआ है कि फॉर्म वगैरह जो है फिल कर दिए जा चुके हैं। और जो विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इसमें पेट में कितना परसेंटाइल होना चाहिए, तो उसके लिए हम शॉर्ट लिस्ट होंगे। देखिए, आज हम इसी पर थोड़ी-सी चर्चा करेंगे और आपको वीडियो में बने रहना है और देखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पे बताते हैं कि कितना परसेंटाइल जो होना चाहिए, वो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके 40-45% भी परसेंटाइल भी है, मतलब परसेंटाइल मार्क्स नहीं, 40-50 परसेंटाइल मार्क्स भी है, तब भी आप जो है लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये चांसेस बहुत ही कम है। सबसे पहले अभी आप लोग यहाँ देखेंगे, कुछ लोग उदाहरण दे रहे हैं कि अभी जो वैकेंसी जेएनएम एनएम की जो आई हुई है स्वास्थ्य विभाग में, ठीक है, उसमें क्या है कि पेट में अगर आपका एक भी स्कोर है, ठीक है, या 0 भी स्कोर है, मतलब नेगेटिव परसेंटाइल में नहीं है, तब भी आप जो है वहाँ पर उसके लिए पेट क्वालिफाई कर चुके हैं और आप क्या है शॉर्ट लिस्टेड किए जा चुके हैं, आप एग्ज़ाम उसका दे सकते हैं। तो देखिए वहाँ पे अगर वैकेंसी देखा जाए तो समथिंग 10,000 के करीब है और वहाँ पे जो टोटल फॉर्म आवेदन हुए हैं, आवेदन किए गए हैं, तो टोटल फॉर्म लगभग आप देखेंगे तो लगभग 20-25 प्लस वहाँ पे फॉर्म ही केवल पड़े हैं, ठीक। क्योंकि वहाँ पे जो विद्यार्थियों के लिए, महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो डिप्लोमा मांगा गया था, वो जेएनएम एएनएम वगैरह मांगा गया था, तो उतने ही जो आवेदनकर्ता वहाँ पे मिले नहीं, और जिनके पास होगा भी तो वो पेट में मतलब अप्लाई नहीं किए होंगे, तो इसलिए वहाँ पे आवेदन बहुत ही कम आए हैं, ठीक है। 10,000 पोस्ट के लिए लगभग 25,000 ही आवेदन लगभग आए हैं, इससे कुछ थोड़े ज़्यादा है, एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा लगभग इतना है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो वहाँ पे अगर देखा जाए कि उसमें भी अगर ये परसेंटाइल का स्कोर सेट कर देते तो वहाँ बच्चे कितने बचते, ठीक है, तो उनको क्या है सीटें खाली रह जाती हैं। तो इसलिए वहाँ पे क्या ऐसा किया गया है कि वहाँ पे जो है सभी जिनका भी स्कोर 0 से ज़्यादा है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, अर्थात वो लोग इस वैकेंसी में शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं और वो लोग इसका एग्ज़ाम देंगे, ठीक। बात समझ पाए। अब बात करते हैं लेखपाल की। तो लेखपाल में बात करेंगे तो यहाँ वैकेंसी लगभग 8,000 प्लस है, वैकेंसी यहाँ पर 8,000 प्लस है और फॉर्म यहाँ पर लगभग 13 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, 13 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। तो यहाँ पर अगर आप सोचने वाली बात है कि अगर इतने ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं और 8,000 प्लस वैकेंसी है, तो सभी को तो बुलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सभी को बुलाया जाता तो फिर ये पेट कराने का क्या औचित्य रह जाएगा, ठीक है। मतलब पेट इसीलिए बनाया गया है, पहले लिए इसीलिए बनाया कि बच्चे जो है वो कम किए जा सकें, ताकि एक ही दिन एग्ज़ाम हो जाए, और एक ही दिन एग्ज़ाम अगर हो जाएगा तो फिर जो मेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होंगे, तो मेंस एग्ज़ाम जो होंगे उसमें क्या होगा कि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम है उसका थोड़ा कम से कम असर देखने को मिलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और एक ही दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 लाख बच्चे हैं और इतनी पोस्ट है, तो यहाँ पे उम्मीद बिल्कुल नहीं ऐसी है लगेगी कि वहाँ पे 0 परसेंटाइल वाला, यानी 0 परसेंटाइल या 0 मार्क्स जिसका भी है, 0 से ऊपर जिसका मार्क है उसको बुलाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? और यहाँ पे जो उम्मीद है कि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके 40 परसेंटाइल आप जनरल में हैं तो आपको बुला लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। 40 या 50 परसेंटाइल जो मार्क्स हैं, अगर आपके इतने हैं पेट में, तो आपको नहीं बुलाया सकता, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हाँ, ये है कि थोड़ा-सा संख्या ज़्यादा रहेगी। अब अगर इतनी वैकेंसी है तो कम से कम इसके लिए 2.5-3 लाख, 4 लाख के करीब जो विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए लगभग आपका अगर स्कोर मेरे हिसाब से या मेरे सोचने के हिसाब से जो पेट में अगर आपका 80 परसेंटाइल से प्लस है, ठीक है, 80 परसेंटाइल से अगर आपका प्लस है तो आप एक उम्मीद रख सकते हैं और आप अपनी तैयारी करते रहिए इसको मानकर। इससे अगर आपका कम है तो थोड़ा-सा जो आपकी इसमें संशय रहेगा कि आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। लेकिन देखिए, अगर आपका कम भी है तब भी आप तैयारी अपना करते रहिए, तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी, दूसरे एग्ज़ामों में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको पता है कि सब्जेक्ट जो है मैथ है, हिंदी है, जीके है और ग्रामीण प्रवेश है। ग्रामीण प्रवेश केवल एक नया सब्जेक्ट है, बाकी ये तीनों सब्जेक्ट जो है मैथ, हिंदी और जीके, ये सभी लगभग कॉम्पिटिशन एग्जाम में यूपी के आते हैं। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो अपना क्या करिए, आपको अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है, अगर आपके 80 परसेंटाइल से कम है तो आप क्या करिए, मैथ को अपना तैयारी अच्छे से करिए और जीके को अच्छी तैयारी करिए, हिंदी अच्छे से तैयार करिए। जो ग्रामीण प्रवेश है उसको अपना थोड़ा कम फोकस करिए, और जैसे ही इसका ये परसेंटाइल वाला मामला क्लियर हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप, अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपना ग्रामीण प्रवेश को दे सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। और अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे तो दूसरे अन्य यूपी के एग्ज़ाम आप तैयारी कर ही रहे होंगे, तो उनके लिए आपका मैथ और हिंदी और जीके वो आपका उसमें फ़ायदा कर जाएगा।
ठीक। तो आपको इसमें सोच सोच करके परेशान नहीं होना है कि कितना मेरा इतना 80 परसेंटाइल 80 से कम है, मैं इसके लिए तैयारी करूँ कि ना करूँ। तो आप ज़रूर करिए। अगर हाँ श्योर आपका 80 परसेंटाइल है, इससे ऊपर है, तो आप ज़रूर करिए, आप किसी भी कैटेगरी में हो। बात समझ पाएँ? तो एक तो ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पर जो है कितने परसेंटाइल वाले जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकते हैं। तो अगर आपका 80 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप यहाँ पे जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बात समझ रहे हैं? तो और बाकी आप देख ही रहे हैं कि इस समय जो यूपी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया, एएसआई हो गया, एग्ज़ाम जो हो गए उसमें कट ऑफ थोड़ा हाई जा रहा है। तो उम्मीद यही है कि इसमें भी एक ही दिन एग्ज़ाम होना है, ठीक। 19 जून इसमें प्रस्तावित डेट है, तो एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, ज़्यादा बच्चों को उतना नहीं बुलाया जाएगा, मतलब कि एक ही दिन एग्ज़ाम कराया जाए, जिससे नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क जो है वो ज़्यादा ना पड़े। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ बात देखेंगे कि अभी आप अगर देखेंगे तो आपके पास लगभग 50 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो 50 दिनों में तैयारी किस तरीके से किया जाए, तो जो जिनके परसेंटाइल अच्छे हैं वो तो सब अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट में रिवीजन के टाइम जो आपने पेड कोर्स लिया है वो अपना रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। बाकी अब शुरू से पेड कोर्स वाले इसके साथ मत जुड़ने का प्रयास कीजिए। उसके लिए आप बुक्स से ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, बुक बहुत ज़्यादा आपका हेल्प कर सकती है। तो अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए, मैथ के लिए हाँ, और हिंदी के लिए और ग्रामीण परिवेश के लिए हैं, यहाँ पर आपको हम बेस्ट बुक बता सकते हैं। आप अगर मैथ देखना चाहते हैं कम से कम समय बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे ये नहीं कि आर.एस. अग्रवाल इतना सारा कवर ही नहीं कर पाएंगे, 50 दिन में क्या कवर होगा। तो ये देखिए बुक है यूथ कंपटीशन टाइम की, ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है ये, ठीक है। हमें देखने में बुक सही लगी और इसका जो कंटेंट है वो भी ठीक है। तो यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक है, पतली सी बुक है, इसमें केवल पेज जो है 176 पेज है, और उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट दिया गया है एकदम। जो सिलेबस आपके टॉपिक में है बस वही सिलेबस दिया, आप इसको एक बार बना सकते हैं 30-50 दिन में मैथ को, ठीक है। बाकी आप तो इसको बनाएंगे, बाकी आप शुरू से तो पढ़ ही रहे होंगे चीज़ें, तो एक बार इसको बनाने का कष्ट कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगी मैथ के लिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बाकी अपना जो नोट्स वगैरह बनाए उसको रिवीजन करते रहिए। तो ये वाली बुक जो है यूथ कंपटीशन की, इसके अलावा घटना चक्र की बुक आती है वो भी ठीक है, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, ठीक। बात करेंगे अब दूसरी बुक यहाँ पे हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए मेन हम जो आपको प्रेफर करना चाहेंगे, तो हिंदी के लिए आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक बार ये जो बुक है आदित्य पब्लिकेशन की, तो इस बुक में क्या है, अगर आपके पास लूसेंट है तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, उससे भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि वो टॉपिक ही आपको टिक कर लेने हैं। जैसे यहाँ पर आप जो टॉपिक होंगे उसको अपना कलर कर लेना है, इस तरीके से देखेंगे इसमें कलर कर लिया है कि यही टॉपिक हमें पढ़ना है, ज़्यादा तो टॉपिक है नहीं लेखपाल में। और फिर उससे क्या करना है, जो आपके पास लूसेंट वगैरह बुक है या कोई भी बुक है, तो आप इसमें देखेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत दिए हैं। यूपी 888 के तहत जितने भी आए बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, तो हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। बहुत ही बेस्ट बुक का थ्योरेटिकल भी मटेरियल इसमें बहुत सारा दिया गया है, ठीक है। क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप हिंदी और मैथ इन दोनों को ही बहुत अच्छा करके चलेंगे तभी आपका जो कुछ यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हिंदी और मैथ में कम से कम यही 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हिंदी में कम से कम, मैथ में कम से कम आपको 22 प्लस करने चाहिए, और हिंदी में भी कम से कम 22 प्लस यहाँ पे आपको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन जो है इसमें ज़्यादा होना वाला है। आप ग्रामीण परिवेश के लिए अगर बात करेंगे, तो ग्रामीण परिवेश के लिए जो बुक है वो ये भी एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, ठीक है। ये भी बहुत पतली सी है, ज़्यादा मोटी नहीं है, और इसमें 144 पेज हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है बुक, ये भी ठीक है, इसका कंटेंट भी हमने देखा, ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इसमें मतलब थ्योरेटिकल टाइप देने के बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं, ठीक है। और इसमें लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इस बुक में भी लास्ट में जो यूपी जीके दिया है वो भी समाहित है। तो ये मैप के द्वारा थोड़ा दिया है, अच्छी बुक है, इसमें भी इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, एक बार इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम। बाकी आपके पास नोट्स वगैरह जो है जहाँ से आप पेड क्लासेस कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन लास्ट में एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिए। डिवीजन के रूप में बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रामीण परिवेश को कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा आप कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा 20 कर पाएंगे, और मेरे हिसाब से तो कम ही कर पाएंगे, 17-18 मान सकते, ठीक है। 18 मान करके चलिए, 18 प्लस स्कोर करने का कोशिश कीजिए। अब जीके में आपको इतना सारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, बहुत सारा चीज़ें हैं इसमें पढ़ना है। तो जीके के लिए आपको क्या करना है, मेन रूप से फोकस करना है करंट अफेयर पर और यूपी जीके पर, क्योंकि यूपी जीके जो है इस समय इस बार इसी में आएगी, तो इसमें फोकस करना है। और बाकी इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, इसके लिए आप अगर समय आपके पास बच रहा है तो आप ये लूसेंट की बुक को देख सकते हैं, इसमें लेकिन थोड़ा ज़्यादा डीप में दिया गया है। तो इसके अलावा आप अंकित भाटी की येलो बुक आती है, उससे भी आप देख सकते हैं, अगर आपके पास है तो खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अंकित भाटी की चैनल पर लास्ट में इतिहास का, भूगोल का, पॉलिटी का, अर्थशास्त्र का मैराथन क्लासेस 6-6, 7-7 घंटा की लगी हुई है, वहाँ से देख करके आप पढ़ लेंगे, काफ़ी हेल्प वहाँ से आपको मिल जाएगी इसके लिए, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा, इसमें इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि कम से कम आपको 18 के समथिंग स्कोर करना है, या मान लो 18 से समथिंग करना ही पड़ेगा। तो अगर इतना स्कोर आप करेंगे हर सब्जेक्ट में तो आपका जो है नंबर जो है आ सकता है। अगर देखेंगे तो 8 दूनी 16 और 16 4 20, तो 20 क्या है 0 हासिल 2,
और देखेंगे यहाँ 2 2 4 5 और 1 6, ठीक है, और 2 8, 80 नंबर यहाँ पर बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप स्कोर करके चलेंगे, ठीक। तो ये घट बढ़ सकता है। आप अगर मैथ में और अच्छा पढ़ा पाओ, इसमें और अच्छा पढ़ा पाओ तो और अच्छी बात है। जीके में अगर और बढ़ा लोगे तो और अच्छी बात है। तो कम से कम आप किसी भी कैटेगरी में हैं, मिनिमम आपको स्कोर 80 प्लस ले करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस एसआई में और एएसआई में कंपटीशन बहुत ही हाई हुआ है, उसमें कम जो कट ऑफ बहुत हाई गया है। तो इसमें लेखपाल के लिए तो सभी एलिजिबल हैं। बहुत लोग जो पीसीएस कर रहे हैं वो भी इसमें फॉर्म भरे हुए हैं, तो वो भी इसमें ट्राई करेंगे। तो इतना स्कोर आपको लेकर के कम से कम चलना ही पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो आप उम्मीद है कि वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।